सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि दो इंपॉर्टेंट, मतलब और भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको 100% कैरी करने हैं। भाई बेशक से कुछ भी चीज़ सामान वगैरह लेना कम कर लेना, बट ये डॉक्यूमेंट्स आपको नेसेसिटी है, मैंडेटरी लेके आना भाई। अदरवाइज प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी आपको और जॉब लेने में भी डिफिकल्टी होगी। तो चलो, फर्स्ट डॉक्यूमेंट तो ऑब्वियसली जिससे आप समझ ही गए होंगे, तो ड्राइविंग लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस आपको 100% लेके आना है। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना है अपनी होम कंट्री में, तो भाई ट्राई करो कि ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सस्ते में, मतलब मैंने भी, जब मुझे याद है कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट वगैरह लिए थे, तो मेरे ख्याल से 2000 या 2500 में मेरे को पूरे महीने भर की ट्रेनिंग मिली थी। तो 1 घंटा भी मोर देन इनफ है। अगर आप 1 आवर या 40 मिनट्स भी ड्राइव करते हो तो भी ईजिली 20 to 25 डेज में आप सीख सकते हो। और आपकी होम कंट्री में, ऑब्वियसली इंडिया में भी चीपर है ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब ड्राइविंग सीखना प्लस में और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ही ईजी है और प्रोसेस भी स्मूथ है। और आज की डेट में दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा प्रोसेस स्मूथ हो गया है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का, या कोई भी आपको गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना है तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। तो ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा लेके आना है? ड्राइविंग लाइसेंस एक तो जो आपका नॉर्मल बनता है वो आप लेके आ सकते हो, और यहाँ पे ऑन अ स्टूडेंट वीज़ा पे आते हो या वर्क वीज़ा पे आते हो तो 1 साल आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, तो उस पर आप ड्राइव कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है, अगर आप उसी ड्राइविंग लाइसेंस को अगर आप इंटरनेशनल में कन्वर्ट करवा के लेके आते हो तो और भी ज़्यादा बेनिफिट होगा, वो भी आप यूज़ कर सकते हो आप। फिर और ड्राइविंग लाइसेंस के आपको बेनिफिट मैं बता दूं थोड़े बहुत, और बाकी तो आपको खुद ही समझदार हो। बाकी जैसे कि डिलीवरी जॉब्स वगैरह हो गया, प्लस में ये सब तो आप कर ही सकते हो। पार्टनर वेबसाइट या फूड डिलीवरी एप्स हो गए, या जितने भी रेस्टोरेंट वगैरह होगा, ये डोमिनोज और ये मैकडी चेन्स वगैरह, जितने भी फूड चेन्स वगैरह है उन पे डिलीवरी की जॉब आप कर सकते हो। 20 आवर्स के लिए वो भी दे देते हैं प्लस में। और जो प्राइवेटली जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो भी डिलीवरी की जॉब्स वगैरह देते हैं अगर आपके पास लाइसेंस है तो। नेक्स्ट है कि जो केयर होम की जॉब्स होती है उनमें भी अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भाई आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। इवन सम केयर होम्स क्या करते हैं कि आपको गाड़ी भी दे देंगे, बट ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। लाइक उनकी खुद की वैन्स वगैरह होती है, आप वो भी ड्राइव कर सकते हो, बट आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो बहुत सारी कंपनी में, सपोज करो आप कॉल सिस्टम में रहते हो और आपको इस बीच में जॉब मिली है, तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा, आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक मेरी 3-4 जॉब जो गई है, मतलब इंटरव्यू वगैरह हो गया, सब कुछ सिलेक्ट हो गया लेटर। और मतलब ये तो ऑब्वियसली एक शेम है कि उन लोगों को पहले ही पूछ लेना चाहिए, बट क्या हुआ था, मेरा एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ कि 2 जॉब मेरी ऐसे ही हाथ से गई है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, उसकी वजह से जॉब उन्होंने मना कर दिया कि वी आर लुकिंग फॉर समवन हु इज़ हैविंग अ ड्राइविंग लाइसेंस, क्योंकि उनका जो ऑफिस है मल्टीपल लोकेशंस पे है और दे आर लुकिंग फॉर द पर्सन हु इज हैविंग द ड्राइविंग लाइसेंस और हु कैन कम्यूट विद देयर ऑन व्हीकल, और जिसके पास लाइसेंस हो। तो इस तरीके के बंदे यहाँ पे ढूंढते हैं और उनको प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जॉब ही नहीं मिलेगी या कुछ नहीं, प्रेफरेंस आपको ज़्यादा मिल जाती है, ये है। बाकी रही बात केयर होम वाला की, तो जैसे मैंने बताया कि अगर वो, मतलब इट डजंट अप्लाइज टू ऑल द केयर होम्स की आपको कार वगैरह दे देंगे ये सब। कुछ एक केयर होम से मेरी बात हुई थी तो वो लोग व्हीकल भी प्रोवाइड करने के लिए रेडी थे, बट द थिंग इज़ कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो केयर होम में भी आपको जॉब इजीली मिल जाती है। आई डोंट नो उसका रीज़न क्या है, मे बी जैसे पेशेंट को मे बी कैरी करना पड़े या कुछ मे बी सामान वगैरह लेके आना पड़े, तो इसलिए वो प्रेफरेंस ज़्यादा देते हैं। बाकी आपको वैसे भी केयर होम में तो जॉब मिल ही जाएगी अगर आपको केयर होम में ही करना है तो। नेक्स्ट जो है पीसीसी वाला, जो आपको पता ही है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, भाई वो भी मैंडेटरी है लेके आना। बनवा तो आप यहाँ से भी सकते हो, लेकिन प्रोसेस लंबा है, प्लस में आपको अपॉइंटमेंट लेके वीएफएस ग्लोबल में जाना पड़ेगा, प्लस में टाइम भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है और पैसे भी ज़्यादा हैं यहाँ पे। अगर आप इंडिया से अपना बनवा के लेके आओगे तो सस्ते में भी बन जाएगा, जल्दी भी बन जाएगा, और वैलिड भी होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया वाला जो पीसीसी बनवा के लाओगे वो वैलिड नहीं होता, इट्स वैलिड हियर, वो भी बनवा के ला सकते हो। सेकंड, उसके बेनिफिट क्या है, तो जो सिक्योरिटी की जॉब आप जानते हो उसमें पीसीसी मोस्ट ऑफ द टाइम मैंडेटरी होता है। बाकी हर जगह पता नहीं मैंडेटरी है कि नहीं है, बट मोस्ट ऑफ जगह पे आपको पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप पहले से बनवा के लेके आओगे आपका प्रोसेस जल्दी हो जाएगा और आपको ईजिली जॉब भी मिल जाएगी। सेकंड है कि उसका यूज़ कहाँ होता है, तो जैसे आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वगैरह में जॉब के लिए करते हो या किसी और कंपनी में भी जॉब करते हो, वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो लोग डीबीएस से सेटिस्फाई हो जाते हैं। डीबीएस आपको पता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी चेक या जो आपकी क्रिमिनल चेक वगैरह होता है, लेकिन अगर कुछ कंपनी डीबीएस से सेटिस्फाई नहीं होती है तो वो पीसीसी क्लियरेंस भी मांगती हैं, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी मांगती हैं।
तो इस वजह से अगर कंपनी ने आपको लाइक रीइंबर्समेंट वगैरह नहीं दिया तो भी ठीक है, मतलब आप अगर अपने पैसों से बनवाना चाहते हो यहाँ पे आके तो वो आप बनवा सकते हो। जैसे मैंने प्रोसेस बताया कि आपको वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाके अपॉइंटमेंट वगैरह लेके फिर बनवाना है, तो टाइम लगता है, पैसा लगता है। तो इस वजह से आप ट्राई करना कि इंडिया से या अपनी होम कंट्री से बनवा के आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऑफकोर्स लाइक पासपोर्ट और आपको अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स तो लेके ही आने हैं। वैसे जो पता नहीं अगर किसी को डाउट है या नहीं, आपको जो अपना इंडियन आधार कार्ड या वोटर आईडी, पैन कार्ड वगैरह उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट इंडिया में भी रख के आपको कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप यहाँ पे कैरी करना चाहते हो। इनकेस अगर जैसे आप आईटीआर वगैरह भरना चाहते हो तो आपको अगर आपकी पैन कार्ड की या पैन कार्ड नंबर वगैरह चाहिए या आधार कार्ड का स्क्रीनशॉट अगर नहीं है या पीडीएफ नहीं है तो आप कैरी कर सकते हो, बट मैंडेटरी नहीं है, नेसेसरी भी नहीं है, क्योंकि लाइक यहाँ पे यूज़ ही नहीं है उन सब डॉक्यूमेंट का। और यहाँ पे जो आपका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा वो आपका पासपोर्ट होगा, और ओबियसली बीआरपी तो आपको यहाँ पे आके कलेक्ट करना ही पड़ेगा, और बीआरपी भी यहाँ पे एज अ आधार कार्ड ही मान लो यहाँ का, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो एज अ आइडेंटिटी, या फिर कुछ भी जैसे आप सिम कार्ड वगैरह लेते हो या मोबाइल वगैरह परचेस करते हो तो एक आईडी प्रूफ वगैरह देना पड़ता है। तो आप पासपोर्ट भी दे सकते हो, बीआरपी भी दे सकते हो। तो इसलिए पासपोर्ट और बीआरपी तो आपको यहीं से, मतलब पासपोर्ट तो आप अपना होम कंट्री से ही लेके आओगे और बीआरपी यहाँ से मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थे। बाकी जो मार्कशीट वगैरह है वो इट्स अप टू यू। वैसे तो देखो हम लोग क्या करते हैं कि ऑलरेडी अपनी सर्टिफिकेट वगैरह या MOI मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट या फिर जो सर्टिफिकेट कन्वर्जन वगैरह आइल्स का जो टेस्ट होता है उसका भी सर्टिफिकेट वगैरह हम लोग लेके आते हैं, टीवी टेस्ट वगैरह का भी सर्टिफिकेट वगैरह हम लेके आते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए होते हैं, बट फिर भी आप ट्राई करना कि अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके ही आना, क्योंकि इंडिया में रख के कोई भी बेनिफिट नहीं है। अगर इनकी कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है तो ईजिली आप मैनेज कर सकते हो, लाइक किसी को पीडीएफ वगैरह स्कैन करके भेज सकते हो, या फिर किसी को प्रूफ दिखाना है कुछ भी, या पोस्ट ऑफिस से कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हो ईजिली। इस वजह से मतलब अपने पास होगा तो ईजी होगा। तो होपफुली कि यही कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो मैंडेटरी है और जो कुछ मैंडेटरी नहीं है, इट्स अप टू यू। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट कि आप ना क्या कर सकते हो कि फ़ोटोग्राफ जरूर लेके आना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। और पासपोर्ट साइज़ एक इंडिया की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का साइज़ अलग होता है, और एक यूके की पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ का साइज़ जो होता है वो अलग होता है। मैं पॉसिबल होगा तो मेंशन कर दूंगा स्क्रीनशॉट का, तो उस हिसाब से आप अपनी कम से कम 10 to 20 पिक्चर्स जो है लेके आ सकते हो, और वो भी लेटेस्ट वाली लेके आना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की, जैसे मान लो आपको कोई सर्टिफिकेट बनवाना है या फिर आपको कोई रेल कार्ड बनवाना है, कोई क्या मतलब रेल कार्ड अगर बनवाना है, अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है, जैसे मेरा क्या था ना, एज बीच में स्टक हो गया था, 26 25 और 26 के बीच का कोई भी रेल कार्ड नहीं था, तो मुझे जो है ऑफलाइन जाके रेल स्टेशन पे बनवाना पड़ा था। तो किसी भी रेल स्टेशन जो बिगेस्ट रेलवे स्टेशन होते हैं उन पे बन जाता है इजीली, जो भी टिकट ऑफिस वगैरह होते हैं वहीं से ही रेल पास आपका बन जाता है। और रेल पास से तो बेनिफिट आपको पता ही है। तो वहाँ पे एक फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप फ़ोटो नहीं लेके आओगे तो यहाँ पे फ़ोटो के चार्जेस बहुत हाई है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फ़ोटोग्राफ अपने लेके आना पासपोर्ट साइज़, और ट्राई करना कि लेटेस्ट वाला लेके आना। और अगर पॉसिबल हो सके तो यूके का जो पासपोर्ट साइज़ का साइज़ है वो भी आप मेज़र कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा पॉसिबल हुआ तो, वो भी आप लेके आ सकते हो। वो ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन कि इंडियन पासपोर्ट साइज़ का जो, बट बेसिकली जो भी है, बट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर कैरी कर लेना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे महंगा पड़ेगा आपको इनिशियली। बाकी कोई डॉक्यूमेंट जो मैं मिस कर रहा हूँ जो लेके आना चाहिए था स्टूडेंट को, तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।